नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना मुलाजमीन 42 दिन के बाद खिदमात पर रुजू बकार, सियासी कायदीन के रवैये की शिकायत। रियासत के मुस्तकबिल का कोई भी फैसला मजलिस की मर्जी व मशवरे के बगैर नहीं किया जा सकता, महबूबनगर के मुहिबान मजलिस से अकबर उवैसी का खिताब। सरखे की संगीन वारदात अंजाम देने वाली सारिकों की 4 रुकनी टोली गिरफ्तार, 57 लाख रुपए मसरूखा रकम बरामद। माधापुर में एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के कत्ल और सरखे की सनसनीखेज वारदात। और मलकपेट में ट्रेन की जद में आकर एक नौजवान हलाक, हादसे के घंटों बाद लाश पटरियों पर पड़ी रही। अब खबरें तफसील से। आम हड़ताल से दस्तबरदारी के फैसले के बाद टीएनजीओस के दफ्तर के रूबरू मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जश्न मनाया गया। इस मौके पर टीएनजीओस के सदर स्वामी गौड़ ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में हमने अपना रोल संजीदगी से अदा किया है। उन्होंने कहा कि बाद सियासी कायदीन के अदम ताउन और उन सियासी कायदीन जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, उनकी अपील पर हमने आर्जी तौर पर हड़ताल से दस्तबरदारी का फैसला किया है। स्वामी गौड़ ने कहा कि हम किसी सियासी जमात के पिट्ठू नहीं हैं और जो भी सियासी जमात तेलंगाना के लिए जिदोजहद करेगी, हम उसका साथ हमेशा देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक में हमने आम हड़ताल के जरिए जो शिद्दत पैदा की, उसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी अब सियासी कायदीन की है। स्वामी गौड़ ने मुलाजमीन पर तहरीक से दगाबाजी करने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत से हमने कोई माहिदा या 1 रुपया भी नहीं लिया है, हमने अपनी ही रुख्सत के एवज एडवांस रकम हासिल की है। उन्होंने वाजे किया कि मुलाजमीन तेलंगाना कास्ट के लिए हर प्रोग्राम में शिरकत करते रहेंगे। टीएनजीओस के जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में मुलाजमीन नहीं बल्कि सियासी कायदीन नाकाम हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत से हमने सिर्फ उन मुतालबात को पेश किया है जिससे मुस्तकबिल में तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने से मुश्किलात पेश आती हों। ఈ విధంగా తెలంగాణ ఉద్యోగస్తులకు ఎవరికి కూడా ఏ పార్టీతో సంబంధాలు లేవు, మాకున్న సంబంధం మాకున్న ఆకాంక్ష ప్రజల ఆకాంక్ష తెలంగాణ వాంఛనే తెలంగాణ నిర్మాణమే తెలంగాణ రాష్ట్రమే మా ఏకైక లక్ష్యం। ఆ దిశగా ఎవరు అడుగులేసినా ఏ పార్టీ ఉద్యమ కార్యక్రమం చేపట్టినా ఉద్యమ నిర్మాతలుగా ముందు నిలబండి రేపు మళ్ళీ మీ వెనుక నుంచి రావడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని మరొక్కసారి మీ ద్వారా మొత్తం రాజకీయ వ్యవస్థకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल गली से लेकर दिल्ली तक की हुकूमत हिल गई, लेकिन सियासी कायदीन के अदम ताउन के सबब हड़ताल से दस्तबरदारी पर मजबूर होना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरीट मुलाजमीन तंजीम के सदर नरेंद्र ने यह बात कही। उन्होंने तेलंगाना कायदीन को सीमा आंध्रा कायदीन से सबक हासिल करने का मशवरा दिया। नरेंद्र ने बताया कि हड़ताल की वजह से 50,000 से ज्यादा फाइलें तातुल का शिकार हैं। उन्होंने सियासी कायदीन को तहरीक को जिंदा रखने के लिए काम करने पर जोर दिया। साबिक वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने टीएनजीओस भवन पहुंचकर मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि मुलाजमीन ने 42 दिनों की जो हड़ताल की है, उसे तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन ने जो काम किया है वो दरहकीकत सियासी कायदीन को करना चाहिए था। उनका कहना था कि अगर सियासी कायदीन मुलाजमीन का साथ देते तो हुसूल तेलंगाना मुमकिन था। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने हड़ताल के खात्मे पर सीमा आंध्रा कायदीन की जानिब से की जा रही नुक्ताचीनी और इश्तियाल अंगेजी पर इंतबा दिया कि इस तरह की हरकतों से पैदा होने वाले हालात के जिम्मेदार सीमा आंध्रा के कायदीन ही होंगे। దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసినా మీ చర్చనే, రాజకీయ నాయకులు చేయవలసిన పోరాటాన్ని బాధ్యతలను ఈరోజు ఉద్యోగ సంఘ నాయకులు ఉద్యోగులు చేస్తున్నారని చెప్పి దేశాల నుంచి కూడా మాకు మెసేజ్లు కూడా వస్తున్నాయి। నిజంగా మీ పోరాటాన్ని తెలంగాణ ప్రజలు ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోలేరు। మీరు ఉద్యమం చేయడం 42 రోజులు చరిత్రలో ఎప్పుడు లేదు। 69 ఉద్యమంలో 36 రోజులే ఉద్యమం చేయడం జరిగింది। ఈసారి 42 రోజులు। रचाबंडा प्रोग्राम के दूसरे मरहले का 2 नवंबर से आगाज होगा, जिसमें पहले मरहले की दरखास्तों की यकसुई अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने एक आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें काबीनी वज़रा और आला अहदेदारों ने शिरकत की। रचाबंडा प्रोग्राम का दूसरा मरहला 2 ता 15 नवंबर को मुनक्किद होगा। इस प्रोग्राम के दौरान 1250 मंडलों बशमूल 134 म्यूनसिपैलिटीज का अहाता किया जाएगा।
रक्षाबंधन प्रोग्राम के दूसरे मरहले के दौरान 24 लाख राशन कार्ड की तकसीम अमल में आएगी और 4.64 लाख मुस्तक अफराद को वज़ाइफ भी जारी किए जाएंगे, जिसमें 48,426 माजूरीन भी शामिल हैं। प्रोग्राम के दौरान 2.20 लाख अफराद को मकान के पट्टे भी दिए जाएंगे। अलावाजी बुनियादी कामों का भी रक्षाबंधन प्रोग्राम में जायजा लिया जाएगा। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने रियासती अवाम को दीपावली की मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर ने अपने बयान में कहा कि त्यौहार बदी पर सच्चाई की फतेह को याद दिलाती है। गवर्नर 26 अक्टूबर को सुबह 11 ता दोपहर 1 बजे अहम अफराद के साथ दीपावली मनाएंगे। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस बार दिवाली को अपनी अलग अहमियत रहेगी, क्योंकि 1 नवंबर से 1 रुपए किलो चावल स्कीम का आगाज होने जा रहा है। इसके अलावा इंदिरा जला प्रभा, युवा किरणालू और बिना सूद किसानों के लिए कर्जजात की स्कीमात भी शुरू की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत तेजी से तरक्की की सिमत गामसन है। सदर PCC बी सत्यनारायण ने वाजे कर दिया है कि पोलावरम प्रोजेक्ट के डिजाइन में तब्दीली मुमकिन नहीं है। मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि सियासी नजरियाती इख्तलाफ और सियासी मफादात के लिए पोलावरम प्रोजेक्ट में रुकावट पैदा न की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से किसी एक इलाके के मफादात जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि पूरी रियासत के मफादात इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से हैदराबाद को भी पानी की सरबराही अमल में आ सकती है और 960 मेगावाट बरखी पैदावार हो सकती है। बी सत्यनारायण ने बताया कि अब जो टेंडर तलब किया गया है उससे हुकूमत को 12.5% का फायदा होगा और अगर दोबारा टेंडर तलब किए जाते हैं तो इससे होने वाले नुकसान की पाबजाई कौन करेगा। उन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट का मसला अदालत में जेर दौरा है और अदालत जो भी फैसला करेगी उस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिवाली के मौके पर मैं तमाम सियासी जमातों से अपील करता हूं कि वो पोलावरम पर सियासी खेल खेलना बंद कर दें और रियासत के मफाद के लिए काम करें। దయచేసి రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఏమైనా ఆలోచన చేయండి, మీ ఆలోచనలతో రాజకీయ లబ్ధి పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తే చేయండి, కానీ ప్రాజెక్టుని మాత్రం ఆపడానికి మాత్రం దయచేసి ఎవరు కూడా ప్రయత్నం చేయొద్దని కోరుతున్నా। కొన్ని లక్షల ఎకరాలు, లక్షల మంది కుటుంబాలు, ఉపాధి అవకాశాలు దీంతో ముడిపడి ఉన్నాయి। అయితే ఈ రోజు మనం ఇక్కడ టెండర్ల గురించి మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం లేదు। AICC के सेक्रेटरी P सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि सदर PCC बी सत्यनारायण ने पोलावरम के डिजाइन से मुताल्लिक जो बयान दिया है उसकी वजाहत जरूरी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सदर PCC रियासत में कांग्रेस पार्टी के निगरानकार हैं, लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो पोलावरम के मौजूदा डिजाइन से होने वाले नुकसानात का भी जायजा लें। उन्होंने कहा कि हम पोलावरम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम नुकसान में कमी चाहते हैं। सुधाकर रेड्डी ने दीगर सियासी जमातों पर इल्जाम लगाया कि पोलावरम प्रोजेक्ट पर सियासी खेल खेला जा रहा है। RTC के मुलाजमीन को 1 या 2 नवंबर को तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए RTC के MD प्रसाद राव ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसके तहत मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जाएंगी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने असम्बली हल्के के बल्दी डिवीजन बारकस के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली पैदल दौरा किया। अकबर ओवैसी ने बंडलागोड़ा, हाशिमाबाद, पीली दरगाह और बारकस में अवाम से मुलाकात की। अवाम ने अपने हरदिल अजीज कायद का जगह जगह वालेहाना खैर मकदम किया। पैदल दौरा एक बड़ी रैली में तब्दील हो गया। अकबरुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों की बस्ती का नाम बारकस है और बारकस के अरबों और अकबर ओवैसी के दरमियान मजबूत रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। बारकस में अपने दौरे के दौरान कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने इन ख्यालात का इजहार किया। अवामी मसाइल की यकसुई में मुतरिक कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने पीर की रात बारकस के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर कायद मजलिस का जगह जगह गर्मजोशाना इस्तकबाल किया गया। अकबर ओवैसी के चाहने वालों की जानिब से जबरदस्त आतिशबाजी की गई। ये कदम चूम के निकलेंगे मैदान में, जिस दिन हम चूम के धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है।
जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे बच के रहना मेरी जान, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। ये गलियां अपनी ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना मेरी जान, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। भोली भाली मतवाली परिया जो है अब दौलत पे कुर्बान, जब भी मंजिल की ये समझेंगी तो हम पे छिड़केंगी अपनी जान, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हम भी है शहजादे कुर्बान, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है। इस मौके पर अकबर ओवैसी ने अहलियान बारकस से खिताब करते हुए कहा कि बाज शर पसंद अनासिर की कारस्तानी की वजह से बारकस को बदनाम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब इन पर हमला किया गया, गोलियां चलाई गई, खंजरों और बैट से हमला किया गया तो अरब ही इनकी हिफाजत के लिए सामने आ गए। कायद मजलिस ने कहा कि अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदगी दी है जिसके लिए वो गरीब मुसलमानों के हमेशा एहसानमंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो माँ बाप की जिंदगी भी मुसलमानों का शुक्रिया अदा करने में सर्फ कर दें तो तब भी वो इस एहसान का बदला अदा नहीं कर पाएंगे।
अकबर ओवैसी ने अहलियान बारकस से अपनी वाबस्तगी का तबसरा करते हुए कहा कि हमले से कबल उन्होंने बारकस में कदीम कब्रिस्तान की तामीर पर संग बुनियाद रखा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द बारकस कब्रिस्तान की दीवार की तामीर अमल में आएगी। अहलियान बारकस से मुलाकात के बाद अकबर ओवैसी ने मदरसे खैरुल उलूम का मुआयना किया और अपने जाती खर्च से इमारत तामीर करने का ऐलान किया। अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस पर जब भी मसाइब व मुश्किलात आए, मजलिस और भी मजबूत हुई है और इनकी हिम्मत में भी काफी इजाफा हुआ है। अकबर ओवैसी ने सलाला में मुख्तलिफ कबीलों के जिम्मेदारों और नौजवानों से मुलाकात की। अकबर ओवैसी ने बंडलागुड़ा और पीली दरगाह सलाला के पास मजलिस के दफ्तर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। कबल अज़ीज़ कायद मजलिस ने हाशिमाबाद बंडलागुड़ा का तफसीली पैदल दौरा किया, जहां मुकामी अवाम ने कायद मजलिस का वालेहाना खैर मकदम किया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत में एक अहम तरीन सियासी मौक़िफ़ की हामिल जमात है और रियासत के मुस्तकबिल का कोई भी फैसला मजलिस की मर्जी व मशवरे के बगैर नहीं किया जा सकता। दारुस्सलाम में जिले महबूब नगर के मुसलमानों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस जो भी कदम उठाएगी वो मिल्लत इस्लामिया के वसी तर मफाद में होगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मसाइल की यकसुई के साथ साथ मजलिस ने हमेशा फ़िरक़ा परस्त ताकतों व जमातों के बढ़ते कदमों पर रोक लगाई है। अकबर ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना मसले पर मजलिस ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर श्री कृष्णा कमेटी के रूबरू पेश कर दिया है। कायद मजलिस ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता होने वाले मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वह मिल्लत इस्लामिया की खिदमत को अपना मकसद हयात बनाए। उन्होंने कहा कि कई मरतबा इनकी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने हर दफ़ा उन्हें महफूज रखा। कायद मजलिस ने कहा कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी गरीब मुसलमानों की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। कबल अज़ीज़ ज़िला महबूब नगर के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों अफराद पर मुश्तमल ग्रुप ने कायद मजलिस की कसरत से गुलपोशी की और इनकी सेहत याबी पर मसरत का इजहार किया। अल्लाह की आजमाइश थी और अल्लाह की आदत है कि अल्लाह नवाजने से पहले आजमाता है। नहीं मालूम कि अल्लाह मुझे क्या नवाजने वाला है, लेकिन मैं तो आज देखता हूं कि अल्लाह ने इस आजमाइश के जरिए मुझे इतनी बड़ी नवाजिश दे दी है। वो ये है कि आप तमाम के दिलों में मेरे लिए एक नई मोहब्बत को, बेइंतहा मोहब्बत को पैदा कर दिया। यही अल्लाह दुनिया में आते हैं, अच्छे बुरे कई काम करते हैं और दुनिया से जब रुखसत हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, अच्छा काम करा। हजारों लाखों लोग उसके जनाजे में शरीक होते हैं, उसकी तदफीन में होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरी चाहने वालों की मोहब्बत को और उनके दुआओं को देखा। बहुत कम लोग होंगे कि लोग केयर हॉस्पिटल में 5-5, 6-6 दिन तक रोड पर खड़े रहे, नमाजें वहीं पर पढ़ते रहे। चिलचिलाती धूप है, प्यासे हैं, आंख से आंसू है, हाथ है और आवाज में एक गिड़गिड़ाहट है, जो बारगाह रब्बुल इज्जत में मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी को जिंदगी दे दे, हयात दे दे। आप लोग अपने गांवों में जहां कहीं पर भी थे, आप लोगों ने भी दुआएं की। अरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा फजल करम है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं मैं कम है। और आप तमाम मुसलमानों के खदमों में मैं अपनी और अपने आने वाली 7 नस्ल की चमड़ियां भी उखाड़ कर अगर आपके खदमों में नजराने के तौर पर पेश कर दूं तो तब भी मैं आप एहसान का बदला अदा नहीं। बहुत बड़ा एहसान है आप लोगों का। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर वक्त मेरी हिफाजत की। मुझे एक मरतबा जहर भी दिया गया था, खून के खे आए, लेकिन उसमें भी महफूज रहा। एक मरतबा पुलिस की गोलियों में आ गया था दरमियान में, उस वक्त भी महफूज रहा। मेरी गाड़ी को टक्कर मारी गई थी नलगुंडा जाते वक्त, कोशिश हुई, जभी भी महफूज रहा। हर मरतबा
इस मर्तबा हमला किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने खड़ा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं मालूम कि कौन सा काम मुझसे लेना चाहता है। कुछ ना कुछ काम ज़रूर है जो अल्लाह मुझसे लेना चाहता है, और मैं वही काम को ढूंढता हुआ कि कौन सा वो काम है, अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार दूंगा आपकी खिदमत करते हुए, आप तमाम की खिदमत करते हुए। हमारा ही हमारा होता है, गैर हमारा कभी नहीं होता। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। याद रखिए, आप खुद देखिए, इतना बड़ा तेलंगाना एजिटेशन हो रहा है, बसें जलती हैं, पुलिस को मारा जाता है, गड़बड़ें होती हैं, लेकिन एक भी गोली नहीं चलती पुलिस की। अगर हम थोड़ी गड़बड़ कर दें तो कितने गोलियां चले जाते हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए। तो इस वजह से हमको दुश्मन के जाल में फंसना नहीं है, अरे दुश्मन के लिए हम जाल बुनेंगे, उसमें लाके उसको फंसाएंगे। हम बहुत लड़े, बहुत कटे, बहुत तबाह हुए, अब हम लड़ने कटने के लिए तैयार नहीं हैं। जिसको लड़ना है लड़ो, जिसको कटना है कटो, हम खामोश तमाशा देखेंगे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस मौक़िफ़ की वजह से, आप बताइए कि इस मौक़िफ़ की वजह से आज सब परेशान हैं कि मजलिस क्यों नहीं बोलती। अरे भाई, आपका मामला है, आप लड़ लो। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी क़ुव्वत है, ताकत है कि इससे टकराने से पहले हर एक को सोचना पड़ता है, और इस रियासत के मुस्तक़बिल का फैसला हमारी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, और इसका फैसला हम ही करेंगे। आज हम सोच समझ के फैसले लेते हैं, हम अपनी मफाद के लिए फैसले नहीं लेते। हमको हमारा मफाद अजीज नहीं है, हमको मिल्लत इस्लामिया का वसी तर मफाद अजीज है, और मिल्लत के वसी तर मफाद में जो भी सही होगा वो फैसला हम करेंगे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है, और इसकी ताकत आपकी वाबस्तगी की वजह से है। आप तमाम से मैं यही कहूँगा कि जमात से वाबस्ता रहिए, जमात का काम करिए, जमात की जो पॉलिसी है बस उसी पर रहिए। हमको किसी के लड़ाई झगड़े में जाना नहीं है, जिसको लड़ना है लड़ने दो, जिसको गड़बड़ करना है करने दो, हम खामोश तमाशा देखेंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तरक्याती कामों में रुकावट की शिकायत पर मजलिसी कायदीन ने आला पुलिस अहदेदारों से नुमाइंदगी की है। पत्थरगट्टी, शालीबंडा, चनानगोट्टा और दीगर इलाकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, और इन कामों में ट्रैफिक पुलिस की रुकावट से अवाम को परेशानी हो रही है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी और पत्थरगट्टी के रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला ने एसीपी ट्रैफिक से मुलाकात की और तरक्याती कामों में रुकावट के साथ साथ ठेला बंडीरानों और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को हरासा करने का सिलसिला भी बंद करने का मुतालबा किया। अहमद पाशा खादरी ने ट्रैफिक पुलिस को इंतबा दिया कि तरक्याती कामों में मदाखलत का सिलसिला बंद नहीं किया गया तो मजलिस बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। करे उस वक्त भी हम गड़बड़ करके उन गरीब लोगों की मदद करें। आज भी हम 2-3 रोज से इस इलाके में गरीब लोगों को उनके सामान जब्त कर रहे हैं, उनको इंकरेजमेंट का इल्ज़ाम लगा के। इंकरेजमेंट के हम तायद में नहीं है। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की हम इतनी तायद करते कि फुटपाथ पे आधे हिस्से में कारोबार करें। चुनाचे पत्थरगट्टी गुलजार हाउस से पत्थरगट्टी तक लाइन लगा के एक लकीर डाल दिया, उस लकीर के अंदर कारोबार करने की इजाज़त दिलाए। उस लकीर के बाहर आने के बाद चालान करे तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जो लोग लकीर के अंदर है उन लोगों को जुर्माने कर रहे हैं, उसको रोकने का हम मुतालबा किए। शालीबंडा रोड पर गरीब बंडे वाले हैं, फुटपाथों पे काम करने वाले हैं, वो भीगते हुए बारिश में काम करे। अब गर्मी के दिन है, सर्दी के दिन है, वो दुकान के ऊपर कपड़े बन लेके साए में माल रख के काम कर रहे, तो उनके कपड़े निकाल रहे, उनका सामान जब्त कर रहे।
उसको भी रोकने का हम मुतालबा किए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के जेर तकमील, जेर इल्तेवा और दीगर मसाइल के सिलसिले में सरदार महल में जोनल कमिश्नर के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें आला अहदेदारों के अलावा अरकान बल्दिया मुर्तुजा अली, मिनहाजुद्दीन, शकील महमूद के अलावा वार्ड कमेटी मेंबरान और दीगर सरगर्म कारकुनान मजलिस मौजूद थे। रुकन असम्बली ने बलदी, बरखी, आबरसानी के मसाइल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने जेर तकमील कामों को ईद उल अजहा से कबल मुकम्मल करने की हिदायत दी और ईद के मौके पर सफाई के खुसूसी इंतजामात करने पर जोर दिया। साबिक वजीर जी वेंकट रेड्डी ने हुकूमत से कदीम मनादिर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रेड्डी ने गुंटूर में मुनद्दिम हुई एक मंदिर का हवाला दिया और बताया कि इस मंदिर के लिए 49 लाख रुपए मंजूर हुए थे, लेकिन उस पर सिर्फ 2 लाख रुपए ही खर्च किए गए, जिसकी वजह से मंदिर मुनहद्दिम हो गई। उन्होंने अहदेदारों से फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात बताने का मुतालबा किया। बदी पर सच्चाई की फतेह के तौर पर मनाया जाने वाला रोशनियों का त्यौहार दीपावली मौजूदा हालात की वजह से मान पड़ गया है। सिकंदराबाद के मुख्तलिफ फंक्शन हॉल और जिमखाने के वसी अरीज मैदान में पटाखों की दुकानें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन खरीदार बहुत कम नजर आ रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि साल गुज़िश्ता साल की बनिस्बत पटाखों की कीमतें करीब 30% ज्यादा हैं, जबकि ताजिरों का कहना है कि पटाखों की दुकानों में इजाफा होने से उनके कारोबार पर असर पड़ा है। दीपावली त्यौहार के मौके पर एलबी नगर के स्कूली तलबा ने शऊर बेदारी के लिए एक रैली का एहतमाम किया। हर साल दिवाली त्यौहार के मौके पर दर्जनों अफराद आतिशबाजी का मुजाहरा करते हुए फौत हो जाते हैं या फिर झुलस जाते हैं। ऐसे वाक़ात से कबल निमटने के लिए यह रैली निकाली गई ताकि लोग एहतियात के साथ आतिशबाजी करते हुए अपनी और दूसरों की जान की परवाह कर सकें। वेस्ट जोन पुलिस ने बैनुल-अक़वामी ड्रग्स के रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस ए के खान ने बताया कि मंगलूर का साकिन एंटोनी अपने हैदराबादी साथी धीरज नायक के साथ मिलकर नशीली अद्वियात एक्टेसी और LSD को फरोख्त कर रहे थे। ए के खान ने बताया कि एंटोनी नीदरलैंड के शहरी फ्रैंक के जरिए ये ड्रग्स हासिल करते हुए उसे फरोख्त कर रहा था। उन्होंने बताया कि कोरियर के जरिए इन ड्रग्स को मंगवाया जाता था। पुलिस ने एक्टेसी के 367 टैबलेट्स और 50 ग्राम LSD को जब्त कर लिया है। नीदरलैंड का शहरी फ्रैंक मफरूर बताया गया है। चारमीनार पुलिस ने सरखे की बड़ी वारदात के मामले को हल करते हुए 4 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। सिटी कमिश्नर पुलिस ए के खान ने बताया कि राजस्थान का साकिन पंकज शर्मा, जो हाईकोर्ट के रूबरू संगीता सिंथेटिक्स में मुलाजिमत किया करता था, अपने मालिक को लॉकर में रकम रखते हुए कई बार देख चुका था। इसी दौरान पंकज की नकली चाबियां बनाने वाले इब्राहिम से दोस्ती हो गई और दोनों ने दुकान से रकम के सरखे का मंसूबा बनाया और अपने साथ अहमद और आमिर को भी मिला लिया। चारों 1 महीने तक दुकान से रकम चुराने का मंसूबा बनाते रहे और 11 अक्टूबर की रात चारों ने मिलकर दुकान से 58,90,000 रुपए का सरखा कर लिया। पुलिस ने 16 अक्टूबर को दुकान के मालिक विनोद कुमार अग्रवाल की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए सारिकों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी थी और मुसलसल कोशिशों के बाद पुलिस ने चारों सारिकों को गिरफ्तार करते हुए मसरूका 57,01,500 रुपए बरामद कर दिए। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस टीमों को वाक़े को हल करने पर मुबारकबाद भी दी है। मादापुर की अय्यप्पा सोसाइटी में एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई है। जराये के मुताबिक नामालूम हमलावर घर में दाखिल हुए और सिविल कॉन्ट्रैक्टर के एस मूर्ति का बेदर्दाना तरीके से कत्ल करते हुए घर में मौजूद नकद रकम और सोना लेकर फरार हो गए। ये वाकया पीर और मंगल की दरमियानी शब पेश आया। घर में वाक़े के वक्त CCTV कैमरे भी मौजूद थे, लेकिन बरखी मजदूरी की वजह से वो काम नहीं कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि सोसाइटी के फ्लैट्स में किराएदार मुकीम हैं और किसी को भी इस वाक़े का इल्म नहीं हुआ। पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। मलकपेट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने की कोशिश के दौरान एक नौजवान हलाक हो गया। ये वाक़या मंगल की सुबह 8 बजे के लगभग पेश आया। मुतवफ़्फ़ी नौजवान की जेब से बरामद शिनाख्ती कार्ड से उसकी शिनाख्त महबूब नगर के साकिन 20 साला मृत्युंजय सिंह की हैसियत से की गई है। अफसोस की बात यह देखने में आई कि हादसे के 3 घंटे बाद भी मृत्युंजय की लाश पटरियों पर पड़ी रही। पुलिस के 2 होमगार्ड रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने लाश को मुंतकिल करने से इनकार कर दिया और इस दौरान कई ट्रेनें लाश पर से गुजरती रहीं। तकरीबन 3 घंटे बाद लाश को पटरियों से हटाया गया और दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है।
मंगलहाट में सुगरचंद अपार्टमेंट के सेलर में आग लगने से करीब 1.5 लाख रुपए मालियत का स्टील और दीगर साजो सामान आग की नजर हो गया। मुकामी अफराद ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लंगर हाउस के फायर इंजन ने करीब 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। मंगलहाट पुलिस तहकीकात कर रही है। काला पत्थर रोड पर मकान के करीब पार्क की गई मोटर कार में अचानक आग लग गई। मुकामी अफराद की जानिब से आग बुझाने जाने तक कार मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो चुकी थी। आग की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। BN रेड्डी नगर वाक़े LB नगर में खातून के घर वालों ने उसके आशिक के वालिदैन की पिटाई कर दी। बताया जाता है कि पीर की सुबह SB कृष्णा के पद्मा अपने घर से फरार हो गए थे। ये दोनों आपस में मोहब्बत करते थे। पद्मा के घर वालों ने इस वाक़े को कृष्णा की कारस्तानी समझते हुए मंगल के दिन उसके घर पर हल्ला बोल दिया और घर के शीशे तोड़ने के अलावा हमलावरों ने कृष्णा के वालिदैन की भी पिटाई की और उन्हें जख्मी कर दिया। वनस्थलीपुरम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शमशाबाद पुलिस ने 2 सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 8 तोले के तिलाई जेवरात, 2 लैपटॉप्स के अलावा दूसरा साजो सामान बरामद कर लिया है। बताया जाता है कि सिलसिले में एक शख्स वेंकटेश ने पुलिस में अपना लैपटॉप के सरके की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चौड़ला के रहने वाले श्रीनिवास गौड़ और नलगुंडे के रहने वाले जे साई कुमार को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और बताया कि उनके खिलाफ शमशाबाद पुलिस में 5 केसेस दर्ज हैं। इसके अलावा छतरीनाका और अफजलगंज पुलिस में भी केसेस दर्ज हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना मुलाजमीन 42 दिन के बाद खिदमात पर रुजू बकार, सियासी कायदीन के रवैये की शिकायत। रियासत के मुस्तकबिल का कोई भी फैसला मजलिस की मर्जी व मशवरे के बगैर नहीं किया जा सकता। महबूबनगर के मुहिबान मजलिस से अकबर उवैसी का खिताब। सरखे की संगीन वारदात अंजाम देने वाली सारिकों की 4 रुकनी टोली गिरफ्तार, 57 लाख रुपए मसरूखा रकम बरामद। माधापुर में एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के कत्ल और सरखे की सनसनीखेज वारदात। और मलकपेट में ट्रेन की जद में आकर एक नौजवान हलाक, हादसे के घंटों बाद लाश पटरियों पर पड़ी रही। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।